सुप्रभात दोस्तों। तो ये सुबह सुबह चिड़िया गिलहरी यहाँ गार्डन में बहुत अच्छे होते हैं। अभी मुझे पौधों को पानी देना है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गिलहरी अपना दाना चुग रही है। मैं दाना और पानी यहाँ रख देती हूँ तो पूरे दिन पक्षियों की चहचहाट आती रहती है। तो यहाँ का जो है ना, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल था शुक्रवार और मैंने सिर धो लिया था और इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जैसे कि मैं शुक्रवार और सोमवार को ही सिर धो सकती हूँ। मंगलवार को मेरा मंगल है क्योंकि मैं मेष राशि हूँ। बुधवार को मेरे इस बेटे का जन्म हुआ है तो बुधवार को नहीं धो सकती। फिर गुरुवार को धोती हूँ तो मेरा गुरु खराब हो जाता है। शुक्रवार को धो सकती हूँ। शनिवार को धोती हूँ तो मेरे बेटे का शनि है और रविवार को धोती हूँ तो मेरा सूर्य खराब हो जाता है। इसलिए ऐसा मेरी माँ कहती थी तो मैं फॉलो भी करती हूँ। लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ या कोई फंक्शन है तो उस टाइम पे मैं सिर धो लेती हूँ। क्यों हैप्पी? सामने तो देख, गुड मॉर्निंग तो बोल। गुड मॉर्निंग। अच्छे से बोल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? कैसे है पूछ। कैसे हो आप सब? तो अभी मुझे निकालने हैं गेहूँ और गेहूँ निकाल के साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे छाया है तो यहीं बैठ के साफ़ कर लूँगी। तो चलो गेहूँ निकाल देते हैं। आप भी चलो मेरे साथ, अकेली मैं क्यों जाऊँ, चल। तो ये यहाँ पे मेरे गेहूँ मैं रखती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर है मेरे गेहूँ। इन्हें अभी मैं निकालूंगी और फिर मैं साफ़ करूंगी। ये मेरा कबाड़ का कमरा है, मतलब स्टोर रूम आप कह सकते हो। मैं तो कह ही सकती हूँ, आप इसे कबाड़ कह दोगे। और एक अच्छी बात बताऊं, ये जो है ना, ये लकड़ी की, ये मेरी दादी की है, दादी के ज़माने की। तो ऐसे कुछ है चीज़ें, मतलब जो बहुत पुरानी है, लेकिन कभी मन ही नहीं करता कि इन्हें निकाल दूँ या फेंक दूँ, पड़े रहने दो। मेरे पूर्वजों की निशानी। आपको बाहर एक चक्की भी दिखाई देती होगी, वो सामने देखो, वो भी आज से करीब करीब 200 साल पुरानी, क्योंकि मेरी परदादी सा भी उनको चलाती थी और मेरी दादी भी चलाती थी और मेरी माँ ने भी काफ़ी टाइम तक यूज़ किया। उसके बाद हमने यूज़ करना, क्योंकि मेरे को तो चलानी आती नहीं। मैं छोटी गट्टी चला लेती हूँ, ये बड़ी वाली मेरे को नहीं आती। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ गेहूँ निकाल रही हूँ और तो गेहूँ निकाल के फिर उनको छानना होता है। तो छानने की भी एक अलग से छलनी आती है, उससे छानना होता है। उसके बाद उसको साफ़ करना, कंकड़ पत्थर निकालना, फिर झटकना, फिर वापस उसका नाप करना और फिर चक्की पे रखना। मतलब इस तरीके की कुछ सतत प्रक्रिया चलने के बाद आटा हमें प्राप्त होता है। और क्योंकि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि शहरों में ना अभी वो हो गया है कि आटा, वो पैकेट वाला आटा आता है सीधा। तो हमारे यहाँ पे अभी भी चलता है और मेरे घर में तो अभी भी चल रहा है। मतलब मेरी दादी नानी मम्मी ऐसे ही करते थे, तो अभी तक तो कर रही हूँ। आगे कैसा ज़माना आएगा, कैसे मुझे करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक तो ऐसे ही कर रही हूँ। जैसे गेहूँ पिसवाने के लिए रख देती हूँ, तो ऐसे कुछ चलता रहता है। ये घर के काम काज है, इसमें कई बड़े काम भी होते हैं। जैसे कभी कभी ये कबाड़ पूरा निकाल के साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो ऐसे यहाँ पे मेरा कैमरामैन बन गया था हैप्पी, उसको मैंने कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा ले भाई पकड़, तो उसने मोबाइल बहुत अच्छे से पकड़ा है। ऐसे थोड़ा समझदार तो है, पकड़ना भगवान की दया से जल्दी समझदार हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और बाकी सब अच्छा ही होगा जो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोरी डाल लेती हूँ। बोरी, ऐसे तो घास है ऐसे भी बैठ सकते हैं, पर बोरी इसलिए डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे चींटियों के भाई बहन होते हैं ना, मकोड़े, वो आ जाते हैं। अब आपकी भाषा में उनको क्या कहते हैं? मकोड़े, मतलब बड़ी चींटियाँ जो होती है वो आ जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बोरी बना के बिछा के बैठ रही हूँ और यहीं पे बैठ के साफ़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे छाया है अभी। तो सुबह सुबह का काम होता है वो गार्डन में, बहुत अच्छे से हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर पक्षी चहचहाट, मतलब मेरी ये जगह फेवरेट है। सारा काम मेरा बस चले तो मैं रोटी सब्जी भी यहीं बना लूँ, चूल्हा लगा लेती हूँ। सर्दियों में तो लगाती हूँ मैं, गर्मियों में नहीं लगा पाते क्योंकि धूप भी आ जाती है। इतना ढका हुआ नहीं है, पूरा खुला है इसलिए।
तो कोशिश करूँगी कि मैं आगे आपको ऐसी भी व्लॉग दिखाऊँ यहाँ पे खाना बनाते हुए भी। कोशिश मैं सारी करूँगी और सारे मतलब आपका काम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी करना है आपको, वो आपको करना है। मेरा मोटिवेशन आपको बढ़ाना है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपसे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपको दे पाऊँ। और ये गेहूँ छानने की जो आवाज़ आ रही है ना, इससे किस किस को अपने घर की याद आ रही है। और जो लोग बाहर बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बहुत यादगार पल होते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें ना ख़त्म सी होने लगी है। तो आपको याद आ रही है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने घर की याद आ रही तो। ऐसे घर में काम करते रहते हैं, सारा काम देखना पड़ता है, मम्मी पापा को भी देखना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है। और मैंने है ना बहुत से काम ऐसे भी है जो मैंने कभी नहीं किए, जैसे कि पहले चूल्हे पे रोटी नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरे घर पे ना जब मैंने रोटी बनानी सीखी तब गैस आ गया था। तो भी मैंने लोगों के घर चूल्हे पे रोटी बनाई। लोगों के घर इन द सेंस आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने चूल्हे पे रोटी, वैसे अभी मैं बना लेती हूँ, पर उस टाइम जब मैं छोटी थी, क्योंकि मैं मात्र 19 साल की थी, और ये शरीर जो आपको दिख रहा है ना, इसका आधा भी नहीं था। मैं पुरानी एक फ़ोटो लगा रही हूँ आप पे, यहाँ पे देखो आप। और ये जो फ़ोटो है ना, ये मेरी शादी के टाइम की फ़ोटो है, मतलब शादी वाले दिन की ही फ़ोटो है। तो मैं इतनी दुबली पतली होती थी। खैर कोई बात नहीं, गई बातों को मैं भूल रही हूँ धीरे धीरे, और आधे से ज़्यादा भूल भी चुकी हूँ। लेकिन बहुत बुरा बिहेवियर किया, ऐसे ही काम करना, उनके घर की नौकरी हाजिरी उठाना। यहाँ तो चलो नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर सो गए, बोल दिया मम्मी को कि मम्मी मैं नहीं कर रही, अभी थोड़ी देर में करूँगी। पापा को बोल देती हूँ कि कब सा थोड़ी देर रुक जाओ, मतलब वहाँ पे बोल भी नहीं सकते थे। खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन मारना पीटना ये सारी चीज़ें होती थी ना, ये बहुत दुखी करती थी। तो ठीक है, जीवन है, लेकिन मैं भूली कुछ भी नहीं है, और मैं भूल भी नहीं सकती, और मैं भूलना भी नहीं चाहती, क्योंकि आगे चल के यही चीज़ें मेरे को, मेरे बच्चे को बतानी है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आज नहीं तो कल उसे भी फेस करना पड़ेगा, उसे भी ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। हालांकि वो बहुत सारी चीज़ें समझता है, उसे पता भी है, क्योंकि अब 10 साल का हो गया, और 10 साल में एक बार भी अगर घर का सदस्य जिसको पापा का एक टैग मिला हुआ है, सिर्फ वो टैग लेके भी वो नहीं आ सकता, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद हमारा मतलब उसका यहाँ पे कुछ बनता भी नहीं है। बेटे को बेटे कहने का भी हक हो चुका है, अब तो आवश्यकता ही नहीं है। हम अपना जीवन अच्छे से यापन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं कि आपको इमोशनल कर रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि जो मन में होता है ना बहुत भड़ास निकल जाती है, कभी कभी गुस्से में तो बहुत ज़्यादा निकल जाती है। पर उसमें ना मैं आपको बिना कैमरे के सामने से इसलिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ ना तो मेरे को खुद को आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मेरी ऑडियंस को इमोशनल, आप मुझे सपोर्ट करो, बहुत प्यार करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कि मतलब रो दो कि आपको इमोशनली करके। ठीक है, जीवन है, कभी कभी हो जाता है, लग जाता है कि भाई मैं रो देती हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में ऐसा हुआ, फिर मुझे भी फील हुआ कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे तो कितने आराम से मतलब नाइटी डाल ली, टी शर्ट डाल लिया। वहाँ पे घूंघट होता था इतना बड़ा, मेरे को दिखता भी नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरे को दिखता भी नहीं था, क्योंकि क्या शुरू से तो आदत नहीं होती ना घूंघट डालने की, तो बाद में ही धीरे धीरे घूंघट की और ये सब आते, तो मेरी अच्छी खासी आदत तो भी पड़ दोस्तों गई थी, गेहूं तो मैं साफ हो संभाल गए, लेती थी लेकिन सब यहाँ पे कुछ। हो गई है धूप। लेकिन ठीक है। आपको पता है इतनी धूप हो गई है। अब जब मैं बैठी थी तब कितनी छाया थी आपने देखी थी, और अब हो गई है धूप, तो मैं भी अंदर चली जाती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये है नाप। ये इसमें एक भर के डालेंगे ना तो कितनी हो जाएगी, 1.25 किलो, इट मीन्स 1 किलो और 1 पाव। तो ये मेरा नाप है, तो इस हिसाब से चक्की पे पैसे देने होते हैं, इसीलिए मैं अपने गेहूँ नाप के ही रखती हूँ। तो मैं अब नाप लूँगी। और गर्मी का क्या है, गर्मी तो चलती रहती है, क्योंकि राजस्थान वालों को तापमान सहने की आदत होती है, तो मतलब इतनी धूप तो नॉर्मल है, और ऐसे भी विटामिन डी लेना चाहिए। तो बेसिकली आज का वीडियो ना आपके लिए ज्ञानवर्धक था। आपको गेहूँ साफ़ करने, तो आज आप ट्रेनिंग ले सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। कोई भूल गया तो आपको याद भी आ गया होगा। तो आज का व्लॉग कैसे लगा मुझे पूरा पूरा पक्का पक्का बताना, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत करी है इसको अच्छे से बनाने की और अच्छे से एडिटिंग करने की। सीख रही हूँ धीरे धीरे। सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए।
तो आप ही हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अब इसको क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं पाइली, पाइली या फिर कोई और भी कुछ कहते हैं, शायद पाइली ही कहते हैं, पर मैं मतलब मेरी भाषा में पाइली कहते हैं। तो ये पाइली है नापने की, तो इससे मैंने गाउन नाप लिए हैं, इतने से बचे हैं ऊपर के, तो मैं बोल दूँगी कि इतने ऊपर से थे। तो ये मैं इस टब में डाल दूँगी और इसको मैं रखने जा रही हूँ चक्की पे। तो अब मैं आपको मिलती हूँ बाद में, ठीक है। अंतिम में पौधों को पानी देके अंदर जाने लगी तो ये एक फैमिली मेम्बर और आ गया था, ऐसे गिलहरी चिड़िया, ये भी हमारी फैमिली के मेम्बर है, आते रहते हैं। मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद है। बाकी व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलती हूँ अगले व्लॉग में।